एक बार फिर से बिहार पुलिस कटघरे में है। वजह यह है कि एक मामूली से ट्रैफिक रूल के टूट जाने के बाद दारोगा जी अपना आपा खो देते हैं। अपने कमर से जो है वो तमंचा निकाल के सामने जो महिला डॉक्टर गाड़ी में बैठी रहती है उसको धमकाने लगते हैं, उसके साथ अभद्र व्यवहार करना शुरू करते हैं। ये सब कुछ देख के आसपास के लोग उनको समझाने जाते हैं तो दारोगा जी उनके ऊपर ही चढ़ते हुए दिखाई देते हैं और कहते हैं कि साहब हम झुकने वाले नहीं हैं, और तमाम तरीके की बातें जो है वो करते हुए वो दिखाई देते हैं। गाड़ी चमकाता है, अभी बाहर निकल बता देते हैं, इस तरीके की बात। वो हाथ में तमंचा लेके बोल रहे थे। उस कार में एक महिला डॉक्टर बैठी हुई थी, उनका ड्राइवर कार चला रहा था। मामला बस इतना था कि जो नो एंट्री वाला बोर्ड था उसे देखे बिना वो गाड़ी जो है वो उस रोड में घुसा देते हैं, और वहीं पे दारोगा जी को इतना गुस्सा आता है कि पूछिए मत। अब देखिए, सम्राट चौधरी ने भी कह दिया है कि जिस भी पुलिस वाले को हथियार चलाने नहीं आएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और शायद यही बात है कि दारोगा जी जो है इस बात को सीरियस ले लिए और कहे कि देखिए ना, हम तो एकदम चला देते हैं हथियार, ले लीजिए, हम तो निकाल भी लिए हथियार। मतलब क्या कमाल की बात है। अपराध खत्म करने की बात होती है, आम जनता पिस जाती है। हालांकि इसके बाद दारोगा जी की फजीहत हो रही है, दरभंगा पुलिस निशाने पे है। बिहार पुलिस से सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये रोष, ये उग्रता अपराधियों के वक्त आपकी कहां गुम हो जाती है। पूरी कहानी आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये वीडियो सामने आया है और किस तरीके से दारोगा जी अपने वर्दी के गुमान में इतने चूर थे, उनको पता ही नहीं था कि ये जो तमंचा आपको दिया गया है वो किसी मजलूम के हिफाजत के लिए दिया गया है, ना कि किसी को धमकाने के लिए। पूरी कहानी क्या है इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए साहब, ये हैं वो महिला डॉक्टर जिन्होंने ये बात बताई है कि साहब इनके साथ बदतमीजी हुआ है। और बदतमीजी क्यों हुआ है? क्योंकि इनका ड्राइवर जो है वो गलत लेन में, यानी नो एंट्री का बोर्ड देखे बिना ये गाड़ी जो है वो घुसा देता है। और इस बात को लेके दारोगा जी एकदम से आपा खो देते हैं और उसके बाद जो है वो ड्राइवर के साथ जो है और महिला डॉक्टर के साथ ये अभद्रता करना शुरू कर देते हैं। जानकारी मिली है कि मंगलवार को बेता थाना प्रभारी हरेंद्र कुमार वाहन चेकिंग कर रहे थे और इस दौरान महिला डॉक्टर तेजस्विनी पांडे अपने घर लौट रही थी। डॉक्टर ने कार नो एंट्री में घुस गई और जिसको लेकर चालक और थाना प्रभारी में कहासुनी हो गई। और उसके बाद आरोप है कि मामूली विवाद के दौरान जो है साहब अपना तमंचा लेके निकाल दिए और निकाल के जो है वो लोगों को धमकाना शुरू कर दिया, अभद्र तरीके से बातचीत करना शुरू कर दिया। और एक बार फिर से सम्राट चौधरी के पुलिस के ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए कि सम्राट जी, आपने कहा था कि आप अपराधी खत्म कर देंगे, क्या इस तरीके से अपराधी खत्म हो जाएगी क्या? और बिहार पुलिस जिस तरीके से साहब किसी का अगर जो है वो मतलब गलती से इंश्योरेंस फेल हो जाए गाड़ी का, या फिर किसी गाड़ी का गलती से जो है वो आप मान लीजिए कि कभी आप भूल गए अपना डीएल लेके चलना, तो आपके ऊपर ऐसे पुलिस आपको घेरती है जैसे कि आप साहब कहीं के गलत इंसान हो, आपका जो है सीधे ताल्लुकात अलकायदा से हो और अपराधी चुपचाप अपराध करके भाग जा रहा है, उसे पकड़ नहीं पा रही है। इसी को लेके एकदम से सवाल शुरू हो गए हैं। आपने कहा आप जो है वो अपराध खत्म कर देंगे, लेकिन स्थिति ये है कि आपकी पुलिस को आपने फ्री हैंड क्या दे दिया, ये अब अपने हाथ में तमंचा उठा के ही घूमने लगे। आपने कहा कि हथियार चलाने नहीं आता तो इस्तीफा दे दो, तो ये साहब हर जगह हथियार चमकाना शुरू कर दिए। अब इनकी फजीहत तो हो रही है, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि साहब ये गैर जिम्मेदाराना हरकत, आप अगर इतना ही तरीके से और सलीके से बात कर रहे हैं तो करिए। आपको इस बात के ऊपर इतना तैश आ जाता है, ये जो तैश आ रहा है ना, ये आपका तैश नहीं है, ये वर्दी का तैश है। और ये तैश ज्यादा दिन तक रहेगा नहीं, क्योंकि आप भी तो रिटायर होंगे। आपके साथ भी जब कभी आप मतलब ऐसा होगा तो शायद आप इस बात को समझ पाएंगे कि आम जनता पे क्या बीतती होगी। हालांकि वो तो महिला डॉक्टर थी, उनके साथ जब कुछ ऐसा हो गया तो आम जनता की विषाद ही क्या है, बात ही क्या है। अब इस बात को लेके एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि हरेंद्र कुमार ने जो किया, जिस तरीके से, वो सही है या गलत। क्योंकि हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि अगर कोई आम का चोरी करे तो एक कान खींच लेना ही उसके लिए सबसे बड़ी सजा होती है। ये नहीं कि चोरी का उसके ऊपर पूरा चल रहा है कि भाई साहब ये तो बहुत ही बड़का गुनाह कर दिया। अगर उनसे गलती हो गई,
आप उनको समझा सकते थे, इससे ज्यादा आप चालान काट सकते थे। आपको किसने हक दे दिया कि आप तमंचा चमकाना शुरू कर दें? आप पूछ रहे हैं गाड़ी चमका रहे हो, आप तमंचा चमका रहे हैं, ये आपको किसने हक दे दिया? अब जो तेजस्विनी पांडे ने जो आरोप लगाया है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और सबसे पहले अगर ये जो बातचीत है वो सच है तो दारोगा जी के ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए, और ये दिखाते हुए होनी चाहिए कि आम जनता का भी हक अपना हक होता है और उससे वो हक कोई दारोगा, कोई एसपी नहीं छीन सकता। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।